हेलो फ्रेंड्स। आज के इस ईपीएस टीचर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज नेक्स्ट लेक्चर को देखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में एक विमीय गति के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान गए थे कि गति क्या होता है और गति से संबंधित कुछ भौतिक राशियाँ भी हम लोग देखे थे और उस भौतिक राशियाँ को पढ़ना स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे दूरी और विस्थापन। हम बताए थे कि दूरी क्या होता है। तो देखिए दूरी क्या होता है कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के वास्तविक जो पथ की लंबाई होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। और प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के लघुत्तम पथ की लंबाई को, सबसे छोटा रास्ता को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन करते हैं। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे उसी दूरी और विस्थापन के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट देखेंगे। तो देखिए ध्यान से। अच्छा, इसमें आप देख के आपको बतलाना है कि इसमें दूरी वाला लंबाई बड़ा होगा या विस्थापन वाला लंबाई बड़ा होगा। इस स्थिति में मान लीजिए इसको हम लोग मान लेते हैं केस वन मान लेते हैं, केस फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, केस फर्स्ट। इसमें बताइए हमको कि इसमें दूरी बड़ा होगा या विस्थापन बड़ा होगा। इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में आपका क्या होगा, इस स्थिति में दूरी बड़ा होगा। क्या होगा, दूरी आपको सीधा दिख रहा होगा कि दूरी वो है वो बहुत बड़ा दिख रहा होगा, तो दूरी बड़ा होगा, यानी दूरी बड़ा होगा। किस से, विस्थापन से। इस स्थिति में क्या होगा, विस्थापन से दूरी बड़ा होगा। चलिए तो एक केस ये देखिए, इसको याद रखिए बढ़िया से। अच्छा चलिए केस नंबर 2 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। केस 2 देखते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु का प्रारंभिक स्थिति हो गया ए और अंतिम स्थिति क्या हो गया, अंतिम स्थिति हो गया बी। प्रारंभिक स्थिति ये हो गया, अंतिम स्थिति बी हो गया। वो आदमी सीधे आंख मुना सीधे सीधे ए से कहाँ पहुंच गया, बी पहुंच गया। सीधे सीधे कहाँ पहुंच गया, ए से बी पहुंच गया, यानी प्रारंभिक स्थिति से सीधे अंतिम स्थिति तक पहुंच गया। तो बताइए तो जिस रास्ते से गया वही ना उसका वास्तविक पथ होगा। और हम लोग क्या करते हैं, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के वास्तविक पथ को क्या बोलते हैं, हम लोग दूरी कहते हैं। यानी वस्तु जिस रास्ते चलता है उस रास्ता के लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो ये इस रास्ते से होते हुए यहाँ तक आया, तो ये इसका क्या हो गया, दूरी हो गया। वास्तविक पथ क्या हो गया, दूरी हो गया। और दिमाग लगाइए, इसमें सबसे छोटा रास्ता भी आपका यही है। सबसे छोटा रास्ता यानी सबसे लघुत्तम पथ भी यही है और आपका वास्तविक पथ भी यही है। तो आपका दूरी इस स्थिति में, आपका दूरी जितना होगा, देखिए ना ध्यान से, वास्तविक पथ की लंबाई जितना होगा उतना ही ना लघुत्तम पथ की लंबाई होगा। यानी सबसे छोटा रास्ता आपका यही ना। देखिए तो दिमाग लगाइए था, और कौन इसके अलावा इस दोनों बिंदु के बीच कौन इससे छोटा रास्ता और कोई हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो आपका वास्तविक पथ जितना होगा इस स्थिति में उसका सबसे छोटा रास्ता भी उतना ही होगा। यानी आपका दूरी इस स्थिति में विस्थापन के क्या होगा, बराबर होगा। इस स्थिति में दूरी क्या होगा, विस्थापन के बराबर होगा। तो केस फर्स्ट में देखें कि दूरी ज़्यादा होगा, केस सेकेंड में देखें कि विस्थापन और दूरी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम कहेंगे यदि कोई वस्तु बिना दिशा में परिवर्तन किए हुए सीधी रेखा में गमन करता है तो उसका दूरी और विस्थापन दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु बिना दिशा में परिवर्तन किए हुए गति करता है तो उस वस्तु का विस्थापन और दूरी क्या होता है, समान होता है, यानी बराबर होता है। तो दो केस देखे, दोनों केस में अलग अलग बात जाने हम लोग। इस केस में देखे कि दूरी क्या है, बड़ा है विस्थापन से, और इस केस में देखे कि दूरी और विस्थापन दोनों क्या है, समान। तो इसको हम लोग दोनों केस को ज्वाइन करके ऐसे लिख सकते। देखिए तो दिमाग लगा कर देखिए कि दूरी विस्थापन से तो बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन छोटा कभी नहीं हो सकता है। दूरी विस्थापन से छोटा कभी नहीं हो सकता। तो इस दोनों को मिला के हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा कि दूरी
या तो विस्थापन से क्या होता है, बड़ा होता है। दूरी, इधर लिख दीजिए विस्थापन, दूरी, इधर क्या हो गया विस्थापन। दूरी या तो विस्थापन से बड़ा होता है या उसके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम ऐसे तो लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इसका मतलब हुआ कि दूरी विस्थापन से बड़ा है और बराबर, यानी दोनों हो सकता है। इसको ध्यान से देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको इसके गुना में हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हमको क्या करना है, विस्थापन को इधर लाना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दूरी अब बटा विस्थापन, दूरी अब बटा विस्थापन इक्वल टू बराबर है और बड़ा है किससे, क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यानी याद रखिएगा इस बात को कि आपका दूरी और विस्थापन को भाग दीजिएगा, दूरी में विस्थापन को विस्थापन से भाग दीजिएगा, तो आपका रिजल्ट आएगा 1 के बराबर आएगा, चाहे 1 से क्या आएगा, छोटा आएगा। नहीं, क्या आ जाएगा, 1 के बराबर आएगा, चाहे 1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। यानी दूरी बटा विस्थापन का मान 1 आएगा, चाहे 1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा, 1 से छोटा नहीं आएगा। और इसी को देखिए ध्यान से, इसी केस को हम यहाँ लिखते हैं, दूरी, दूरी क्या है, बड़ा है, बराबर है किसके, विस्थापन के। या तो बड़ा हो सकता है विस्थापन से या बराबर हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता है दूरी। तो देखिए अब इसके गुना में 1 लिख देते हैं। अब देखिए ध्यान से, तो 1 के 1 इधर रह जाएगा, ऐसे के ऐसे, और विस्थापन है तो विस्थापन, और क्या कीजिए, इधर गुना है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, यानी दूरी हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, कोई कहेगा कि विस्थापन, विस्थापन अब बटा दूरी का अनुपात कितना होता है, विस्थापन और दूरी का अनुपात कितना होता है। तो इसको क्या करेंगे, क्या होता है, विस्थापन और दूरी का 1 के बराबर होता है, या चाहे 1 से कम होता है। क्या होता है, 1 के बराबर होता है, या चाहे 1 से क्या होते हैं, कम होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। इसमें अलग है, इसमें अलग है। देखिए इसमें क्या है, दूरी बाटा विस्थापन है, दूरी और विस्थापन के अनुपात करेगा, तो आप कहिएगा कि 1 के बराबर आएगा, चाहे 1 से बड़ा आएगा, क्योंकि दूरी हमेशा क्या होता है, विस्थापन से बड़ा होता है। तो मान 1 आएगा ना, तो 1 से बड़ा आएगा, और विस्थापन छोटके के ऊपर कर दिए, तो इसका मतलब है कि एक ऐसा स्थिति आएगा कि एक दल ये भी बराबर आएगा, ये भी बराबर आएगा, तो कट के एक मान 1 आएगा। लेकिन दूसरा का स्थिति होगा कि ये हमेशा छोटा होता है, हमेशा क्या, हमेशा मतलब कभी बराबर होता है ना, तो बाकी क्या होता है, छोटा होता है। तो बड़ा से छोटा में भाग देंगे तो कम ही ना आएगा। तो इसका मतलब है कि विस्थापन और दूरी का अनुपात 1 के बराबर आएगा, नहीं तो उससे क्या आएगा, कम आएगा। और विस्थापन और दूरी का अनुपात 1 के बराबर आएगा या उससे कम आएगा। और दूरी और विस्थापन का अनुपात आएगा 1 के बराबर या 1 से ज़्यादा। तो इस पॉइंट को आप लोग बढ़िया से सीख गए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट को। तो चलिए अब हम देखते हैं ये वाला पोजीशन, यानी ऐसे स्थिति को। तो देखिए ये क्या कह रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, चलते 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 यहाँ तक आया, यहाँ से फिर चलकर कहाँ तक आया, पॉइंट बी तक आया। तो इसका प्रारंभिक स्थिति क्या हो जाएगा, पॉइंट ए हो जाएगा, अंतिम स्थिति क्या हो जाएगा, पॉइंट बी हो जाएगा। अब आपको कहा जाए कि बताइए इसमें आपका दूरी कितना होगा। तो देखिए जिस रास्ते से आप चले हैं उस रास्ता को माप लीजिए, वही आपका दूरी हो जाएगा। तो आप कहाँ से कहाँ तक आए, यहाँ से यहाँ तक आए, तो यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर आया, 4 मीटर। यहाँ से यहाँ कितना मीटर आया, 3 मीटर। तो पूरा कुल कितना दूरी हो जाएगा, 3 मीटर और प्लस 4 मीटर मिला के कितना हो जाएगा, 7 मीटर। यानी आपका दूरी कितना निकल के आ गया, 7 मीटर आ गया। अब देखिए विस्थापन के बात होता है, विस्थापन कैसे निकालेंगे। देखिए विस्थापन, तो विस्थापन के मतलब क्या होता है कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के
बीच का सबसे छोटा रास्ता जो होता है लघुत्तम पथ की लंबाई वो विस्थापन कहलाता है। तो आप ऐसे ऐसे इस रास्ता से तो सीधे सीधे आप यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, तो ये सबसे छोटा रास्ता हो जा रहा है। देखिए, तो यानी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के सबसे छोटा रास्ता के लंबाई खा लीजिए तो विस्थापन हो जाएगा। यानी यही आपका क्या हो गया, विस्थापन हो गया। यही आपका क्या हो गया, विस्थापन हो गया। अब तेरा दिमाग लगाइए इसको निकालेंगे कैसे। तो ये 90 डिग्री का है, तो देखिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो यानी विस्थापन क्या है आपका, कर्ण के बराबर। तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब के स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 और प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25, कितना इधर क्या आएगा, 5। यानी आपका विस्थापन कितना हो गया, 5 मीटर, और दूरी कितना हो गया, दूरी आपका हो गया 7 मीटर, यानी डिस्टेंस 7 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। तो चलिए एक और हम आपके सामने स्थिति रखते हैं और देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे इस स्थिति को। देखिए पहले इसको समझ लीजिए, ये क्या है, मूल बिंदु है। यानी मूल बिंदु आप लोग पढ़े हुए हैं ग्राफ में कि मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरिया पॉजिटिव होता है, बाईं ओर की क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इस तरफ क्या दूरिया क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी। यानी यहाँ से यहाँ एक अक्ष पर है तो यहाँ से यहाँ की दूरी 1 हो गया, यहाँ से यहाँ की दूरी 1 1, तब 1 1 मिलके यहाँ से यहाँ का क्या हो गया, 2 हो गया, और इधर -2 तक गया है। अब देखिएगा ध्यान से, अब कह रहा है कोई आदमी यात्रा कर रहा है, ध्यान से देखिएगा कि कोई आदमी यात्रा कर रहा है, ओ से जा रहा है ए और ए से जा रहा है बी। कहाँ जा रहा है, ओ से ए जा रहा है और ए से बी जा रहा है। तो इस स्थिति में आपको बताना है कि उस आदमी द्वारा कितना दूरी तय किया गया और उसका विस्थापन कितना है। तो देखिए ध्यान से, ओ से आदमी कहाँ जा रहा है, ए जा रहा है, फिर ए से कहाँ जा रहा है, बी जा रहा है। यानी आपका प्रारंभिक स्थिति ये हो गया, अंतिम स्थिति क्या हो गया, ये हो गया। प्रारंभिक स्थिति ये और अंतिम स्थिति ये। तो सबसे पहले अगर कहा जाएगा इसका दूरी कितना हो गया, तो दूरी देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक कितना, एक, और फिर यहाँ से यहाँ तक एक, एक एक दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी हो गया, 2। ये सब कथी में हो जाएगा, मीटर में समझ लीजिए, कथी में लिखेंगे हम, मीटर में लिखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आदमी का दूरी कितना हो गया, तो 2 मीटर। दूरी कितना हो गया, तो 2 मीटर। अब देखेंगे इसका विस्थापन, यानी आदमी यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ सीधी रेखा में गमन कर रहा है, दिशा में भी कहीं परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अभी बतलाए हैं कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच सीधी रेखा में कोई वस्तु गमन करता है, कभी दिशा परिवर्तित नहीं होता है, तो उसका दूरी जितना होता है उतना ही क्या होता है, उसका विस्थापन होता है। तो इस स्थिति में इसका जितना दूरी होगा उतना ही क्या होगा, विस्थापन होगा। तो इसका विस्थापन भी क्या हो गया, 2 मीटर। यानी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी देखेंगे तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ एक, यहाँ से यहाँ एक, क्या हो जाएगा, 2 मीटर। दूरी भी 2 और विस्थापन भी क्या हो जाएगा, 2। तो चलिए इस स्थिति को तो हम लोग समझे। एक और देखिए, अब कोई कहेगा